वहीं नोएडा सेक्टर 78 में एक दर्दनाक हादसा हो गया। 17वीं मंजिल से गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई है। मृतक बच्चे के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। नोएडा के सेक्टर 78 से ये खबर है, जहां एक सोसाइटी में रह रहे परिवार में मातम का माहौल छाया है। दरअसल एक बच्चा 17वीं मंजिल से गिर गया और बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। नोएडा सेक्टर 78 की एक सोसाइटी, फिलहाल कौन सी सोसाइटी है जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इस तरीके से ये हादसा हुआ, जाहिर है आप अंदाजा लगा सकते हैं। 17वीं मंजिल, लगभग अगर ऊंचाई का अंदाजा लगाएं तो 150 फीट के आसपास उसकी ऊंचाई होगी और उस ऊंचाई से एक बच्चा गिर गया और उस बच्चे की मौत हो गई। वहीं नेपाल में आए जल प्रलय में मृतक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां मरने की संख्या बढ़कर 157 पर पहुंच गई है। नेपाल चीन सीमा के रसुआगढ़ी इलाके में भोटेकोशी नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। हादसे में अभी तक 750 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है, जबकि 75 लोगों से ज्यादा लोग घायल हैं। लापता लोगों में नेपाल पुलिस के 26, नेपाली सेना के 44 और सशस्त्र पुलिस बल के 13 जवान भी शामिल है। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अब तक 93 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इस भीषण बाढ़ की वजह से सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नेपाल सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान तेज के साथ करने के साथ ही 3 महीने के लिए आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का फैसला भी किया है। और नेपाल में भोटेकाशी नदी की भीषण बाढ़ से मची तबाही की वजह पर बड़ा अपडेट सामने आया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक शुरुआती आकलन में भूकंप के बाद एवलांच आने और उसके चलते अचानक बाढ़ आने की सामने बात आई है। नेपाल चीन सीमा के रसुआगढ़ी इलाके में आई इस बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। हालांकि बाढ़ की सटीक वजह की जांच अभी भी की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से तबाही नेपाल में मची हुई है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और मृतकों की जो संख्या उसमें भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो ग्लेशियर फटा है, नेपाल में तबाही मची है, लेकिन किस वजह से अचानक से इतना ज्यादा पानी कहां से आया, कैसे आया, लगातार साइंटिस्ट इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन शुरुआती जानकारी में यही सामने आया है कि भूकंप आया था, उसके बाद एक एवलांच आया, उसके बाद ये भयानक तबाही नेपाल में मची। 26 अगस्त 2026 यानी कि बीते कल की ये तस्वीरें हैं। आज की भी तस्वीरें इसी तरीके से है। 4000 से ज्यादा लोग नेपाल में लापता है और कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हालांकि भारत की तरफ से भी मदद भेजी गई है और नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी अदा किया है। और नेपाल में भीषण बाढ़ से हुई तबाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई है और मुश्किल वक्त में नेपाल के साथ भारत की एकजुटता का भरोसा दिया है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने पीएम मोदी के फोन और संवेदना के लिए आभार जताया। उन्होंने मुश्किल वक्त में भारत की एकजुटता और सहायता की पेशकश को दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती का प्रतीक बताया है।